नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले जो पढ़ाया था वो था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में मैंने श्रेणी क्रम पढ़ाया था और आज हम श्रेणी क्रम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद आज हम इसका जो दूसरा संयोजन था प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन उसकी बात करेंगे। चलो अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने बताया था प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान और वोल्टता का मान अलग अलग हो, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्योंकि इसी संयोजन में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, जो कि तुमने इस वीडियो को देखा था, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज इसके न्यूमेरिकल करते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। मैंने बताया था न्यूमेरिकल पार्ट जो आता है वो इन टॉपिकों से आता है, विद्युत धारा के इस वाले चैप्टर से क्लास 10th में। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। ये तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो न्यूमेरिकल है इसको देखना। हमारे पास एक 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें 1 वोल्ट है, 6 वोल्ट कर लेना, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अब हमें क्या करना है? एक तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान बताना है और विभव का मान बताना है। तो देखो हमारे पास है जो न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है किताब का, 3 ओम श्रेणी क्रम में ध्यान देना, 4 ओम और 5 ओम और 5 ओम, ठीक है। और इन तीनों को जोड़ दिया गया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। वैसे 1 वोल्ट दे रखा है तो हम यहां 6 वोल्ट मान रहे हैं। तीन ओम, 4 ओम और 5 ओम, ये तीनों प्रतिरोध हैं जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये धारा बह रही है आई। तो सबसे पहले इसने क्या पूछा है? सबसे पहले इसने पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान, 3 ओम एक प्रतिरोध, एक 4 ओम प्रतिरोध, एक 5 ओम प्रतिरोध है। इसमें धारा कितनी होगी, इसमें धारा कितनी होगी, इसमें धारा कितनी होगी? मैं तुम्हें बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान क्या होता है? समान। तो इस पे भी जो धारा जाएगी वो भी आई होगी, इस पे जो धारा जाएगी वो भी आई होगी, इस पर जो धारा जाएगी वो भी आई होगी। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? समान होगा। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होता है। इसलिए 3 ओम, 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध में जो धारा होगी, ठीक है। अब देखो धारा कितनी होगी ये तो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कुल वोल्टता दे रखी है, हमें अलग अलग प्रतिरोध दे रखे हैं। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, R तुल्य = R1 + R2 + R3। श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, तो I हमें निकालना है जो कि होगा V और अपॉन में R तुल्य, क्योंकि इसकी धारा अलग अलग धारा तो
वैसे भी समान होती है, तो I बराबर में V का मान 6 है। अच्छा, इसका मान तीनों के योग के बराबर होगा, 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 5 4 9 3 12, 6/12। I का मान 0.5 एम्पियर, क्योंकि I का मान एम्पियर में होता है। तो पहला आंसर तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको देखो पहले। ठीक है, पोस्ट करके देख लेना। इसके बाद दूसरा कहता है कि इसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का मान ज्ञात करना। तो पहले इसे नोट कर लो। कर लिया होगा। अब दूसरा जो इसी का ही पार्ट है, जैसा कि तुम्हें ऊपर दिख ही रहा था, वो ये है। दूसरा जो है प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव। तो देखो, सबसे पहले हम V1 की बात करें। मैंने तुम्हें बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव या वोल्टता का मान अलग अलग होता है। तो धारा का मान तो समान है। R1 पर हमें वोल्टता देखना है। ओम का नियम कहता है V बराबर में IR। तो V1, तो इस पर V1 कितना होगा, इस पर V2 कितना होगा, इस पर V3 कितना होगा। तो V1 की बात करें तो धारा तो I है क्योंकि इसमें समान बहती है, लेकिन R1 इसमें वोल्टता कितनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया VI का मान है कितना, 0.5, ऐसे 1/2 कर सकते हैं। R1 का मान कितना है, 3, कितना हो गया, 1.5। विभव को वोल्टता में करते हैं तो वोल्ट, तो V1 का मान आ गया इतना। ठीक है, इसके बाद V2 की बात करें, बिल्कुल इसी तरीके से धारा का मान तो समान है। R2 में देखनी है, V बराबर में IR, ओम के नियम वाला फॉर्मूला। 0.5 है, I तो फिक्स है, हमने ज्ञात कर लिया। R2 का मान कितना है, यहां पर 4 ओम, कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो V2 का मान भी आ गया कितना, 2 वोल्ट। ठीक है, V3 की बात करते हैं। V3 बराबर में क्या हो जाएगा, IR3। I का मान है 0.5, R3 का मान कितना है, 5, कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। हमें अपने आंसर को चेक करना है। देखो, हमने I का मान किया, 3 ओम में भी I मान की धारा बह रही है, 4 में भी और 5 में भी, मतलब यहां पर भी जो है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर धारा बह रही है, लेकिन वोल्टता अलग अलग होगी क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो V1 का मान आ गया ये 1.5, V2 का 2, V3 का 2.5। कुल जो वोल्टता होगी प्रतिरोधों में वो इस वोल्टेज के बराबर होगी, किसके, 6 वोल्टेज के बराबर। तो हम तीनों को जोड़ते हैं, अगर 6 वोल्ट आएगा तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, तो देखो V बराबर में होता है V1 + V2 + V3। जब हमने सूत्र का निर्माण किया था तो ये लिखा था, फिर इसमें ओम का नियम लगाया था। V बराबर में IR, IR1, IR2, IR3, I से I कट गया था, R बराबर में R1 + R2 + R3 आ गया था। तो यहाँ पर V1 का मान है, एक तो आ गया था 1.5 + 2 + 2.5। ठीक है, तो 2.5 और 1.5 4 और 6 वोल्ट। देखो कुल वोल्टता आ गई 6, मतलब V का मान यहाँ पर ये V था जो किसके, V1 + V2 + V3 के बराबर था। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये न्यूमेरिकल था, इससे रिलेटेड उतारो इसे। एक क्वेश्चन है, इसमें दिख जाएगा ये भी तुम्हें। ये कहता है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कठिन बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान है, आंसर बहुत आसान है इसका। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं जो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, क्योंकि इजी तो किताब में बहुत दे रखे हैं। तो सारा अगर मैं मेथड बता दूंगा, इसका मतलब कोई भी न्यूमेरिकल हो तो हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो इसने दे रखा है, ये क्या कहता है, जो कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कहता है 9 वोल्ट की किसी बैटरी के साथ, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ बहुत प्रतिरोध जोड़ दिए भाई इसने, इतने प्रतिरोध जोड़ दिए हैं। एक तो 0.2 का है,
एक 0.3 का है, एक 0.4 का है, एक 0.5 का है और एक 12 ओम का है। ठीक है, तो ये है 0.2 ओम, 0.3 ओम, ये है 0.4 ओम। इसने क्वेश्चन ही दे रखा है, हमें ये डायग्राम बना दें तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है करना। और ये है 12 ओम। तो 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ऐसा कह रहा है। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो कितनी 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें यहां देखना है बैंड, इसमें वोल्टेज नो ही है ना, 9 वोल्ट। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है। ये सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 ओम, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चंस में। उसने कहा है कि इसी में धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें धारा का मान क्या होगा, इसमें धारा का मान क्या होगा, हमें तो केवल यहां पर देखना है। ठीक है, तो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें तो पता है श्रेणी क्रम संयोजन में चाहे कितने प्रतिरोध जुड़े हों, धारा का मान क्या समान होगा। 0.2 में भी वही धारा, 0.3 में भी वही धारा, 0.4 में भी वही धारा, हर में धारा वही होगी। लेकिन ओम के नियम से जो धारा है वो I बराबर V बटे में R होती है। टोटल V हमें दे रखा है, लेकिन टोटल R हमें यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुल धारा का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओम के नियम से जो कुल धारा है, क्योंकि कुल धारा ही प्रत्येक प्रतिरोध में वो समान धारा बहती है, वो होगी कुल वोल्टता बटे में तुल्य प्रतिरोध सभी का। जो भी धारा आएगी वही धारा यहां 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 हर जगह बहेगी। कुल वोल्टता तो हमें पता है कितनी है, 9 वोल्ट। अच्छा, मैंने बताया था श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध हैं सभी के योग के बराबर होता है। तो यहां कर लेते हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। 0.3, 0.4, 0.5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1.4 और ये 12 है। तो 9 अपॉन में क्या आएगा, 13.4, और जब इसे सोल्व करोगे तो 0.67 एम्पियर आएगा। तो ये आंसर है, नोट करो इसे। ठीक है, तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल जो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, 10th क्लास में दे रखे हैं, वो तुम्हें करने हैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो तुम्हें पूछना है। ठीक है, तो इतना ही, इसके बाद करेंगे बाद में।